हेलो गाइस, आप सभी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में अपन बात करेंगे सरकार के अंग। सरकार एक तरीके से इसको जब मूर्त रूप मिल जाता है, प्रतिनिधि जब चुनकर आ जाते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभाएं हों, उनके अंदर सरकारों का जब निर्माण हो जाता है तो वो जनहित के लिए फैसले लेती है, जनहित के लिए कार्य करती है और जनता के हित में ही कानून और नियमों का जो निर्माण होता है वो भारतीय संसद में होता है। तो अपन बात कर रहे हैं सरकार के अंगों के बारे में। सरकार के अंग 3 हैं। सरकार के अंग 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है व्यवस्थापिका और दूसरा होता है कार्यपालिका। व्यवस्थापिका और दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। 3 होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को अपन विधायिका भी कहते हैं। व्यवस्थापिका को अपन विधायिका भी कहते हैं क्योंकि इसी में विधान जो होते हैं, नियम कानून जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का कार्य भी अपन बात कर लेते हैं। कार्यों की जानकारी में अगर बात करें तो व्यवस्थापिका या विधायिका का जो कार्य होता है वो विधान निर्माण का होता है, नियम कानून बनाने का होता है। इनके अंदर सम्मिलित कौन कौन होता है? राष्ट्रपति और उच्च सदन यानी राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। संसद के जो तीनों अंग हैं वो तीनों इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। जितने भी जो सदस्य होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, सभी सम्मिलित होते हैं। और साथ ही राष्ट्रपति, ये तीनों सम्मिलित होते हैं विधायिका के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इस कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। ये विधायिका जो व्यवस्थापिका या विधायिका जो होती है वो नियम कानूनों का निर्माण कर देती है। उसके बाद कार्यपालिका जो है उसका कार्य होता है उन नियमों और कानूनों का एक तरीके से क्रियान्वयन करना, धरातल पर लाने का जो कार्य होता है वो इसका कार्य होता है। न्यायपालिका तीसरा आता है। न्यायपालिका का कार्य होता है इन दोनों के कार्यों की निष्पक्ष रूप से जांच करना न्यायपालिका का कार्य होता है। न्यायालय में जो अपील दायर होती है उसके उपरांत जो न्यायिक प्रक्रिया के में जो समीक्षा होती है वो कार्य इसका होता है। इसकी बात करें, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि मान लीजिए संसद में कोई सड़क सुरक्षा के से संबंधित यदि कोई कानून पारित होता है, वो विधायिका उस कानून को बना देती है, तो ये तो वहाँ से इसको लागू करने से रही। लागू कौन करेगी? मंत्रिपरिषद करेगी। उसके अंदर प्रधानमंत्री भी सम्मिलित हो गए और बाकी के जो भी कपड़ा मंत्री या जो भी मंत्री हैं वो सभी सम्मिलित हो गए। अब ये उसको धरातल पर लेके आएगी। अब वो एक अलग स्टेप है। उसके बाद कहते हैं राजनीतिक आदमी भी जो रहेंगे वो भी मंत्री, और उसके बाद फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS जो ऑफिसर होते हैं और नीचे के जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वो सभी इनका क्रियान्वयन करते हैं। और तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया था वही चीज़ रिपीट में वापस कर देता हूँ। न्यायपालिका का कार्य होता है निष्पक्ष रूप से न्याय करना। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।